अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लाल पंजवानी। सीक्वेंस सीरीज़ के पास पेपर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एमसीक्यूज़ करवाए थे और मैं फिर बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ इतने सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। मोस्ट कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ बीच बीच में हर साल को एक आधा एमसीक्यूज़ थोड़ा ऐसा आ रहा था जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने की वजह से या वो कर पाएंगे, वरना आपसे नहीं हो पाएंगे। तो इसके एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। वो वीडियो गो थ्रू करें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। स्टार्ट करते हैं 2024 के पेपर में सीआरक्यूज़ कौन कौन से आए थे। पहला सिटी पॉपुलेशन, ये बेसिकली मैं सवाल करवा चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी और मैंने वीडियो में, अगर आप कभी देखें वापस वीडियो, तो मैंने इसको ठीक कर दी थी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अ सिटी पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2% पर ईयर। इफ द पॉपुलेशन वॉज 1 लाख एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, देन व्हाट विल बी द टोटल पॉपुलेशन इन 10 ईयर। अब वो कह रहा है सिटी जो पॉपुलेशन है वो उसकी ग्रोइंग रेट हो रही है 2% पर ईयर, हर साल 2% बढ़ रही है। जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है अभी। तो अब बताएं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, देन व्हाट विल टोटल पॉपुलेशन 10 है, 10 साल के बाद कितनी होगी। तो सबसे पहले इस तरह के वर्क प्रॉब्लम वाले सवाल की मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसमें मैं फिर बता रहा हूँ, एक मिस्टेक हुई थी, मैंने वहाँ पर लिख दिया क्या मिस्टेक थी ताकि वहाँ पर ठीक हो जाए। अगर कोई वीडियो गो थ्रू कर चुका है तो वापस गो थ्रू कर ले, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ए जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास हो गया 1 लाख, मतलब पॉपुलेशन। फिर हमारे पास जो है आर, अब मैं बता चुका हूँ आर कैसे सॉल्व करते हैं। इसके वर्ड प्रॉब्लम 2% है तो इसको 2/100 कर देंगे और फिर इसमें 1 प्लस कर देंगे। अगर ये ग्रोइंग की जगह डिक्रीजिंग की बात कर रहा होता तो 1 को माइनस करवाते। ये बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऐसा कोई सवाल आया नहीं, मे बी इस साल पेपर में आ जाए कि ग्रोइंग की जगह वो डिक्रीजिंग या डीके का वर्ड, एक वर्ड होता है डीके, इसका मतलब भी यही होता है डिक्रीज होना, ठीक, कम होना। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.02। आए कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमें 10th ईयर का निकालना है, तो मैंने कहा A10 AR⁻n-1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वहाँ पर जो मैंने मिस्टेक कर दी थी, पावर में मैंने 10 लिख दिया था, ठीक है। वैसे मैंने फिर बता रहा हूँ, वीडियो मैंने मेंशन कर दिया गलती को, लेकिन यहाँ पर वापस से सॉल्व हो रहा है सवाल। तो यहाँ पर ए की जगह आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, आर की जगह आ गया 1.02 और पावर में 10-1 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर में सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको भी डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि क्विकली मैं इसको गो थ्रू कर सकें। कैलकुलेशन आप लोग को आनी चाहिए, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। अगर स्टेज पे आपको नहीं आता तो फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये इसका आपके पास आंसर आ रहा होगा। अब वो व्हाट विल टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो पॉपुलेशन को अप्रॉक्सीमेटली हम लेंगे, इसको यही ले लेंगे, ठीक है। 0.25 तो पॉपुलेशन नहीं हो सकती ना, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो ये इसका पहले वाले पार्ट का हमारा आंसर हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज 8, फाइंड ए बी। अच्छा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आता है तो कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। अब वो पार्ट 2 के अंदर हमें क्या कह रहा है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस बी, ठीक है। वो कह रहा है द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज 8, मतलब हार्मोनिक मीन मुझे बता देगा जो कि 8 है। फाइंड ए बी, ये निकालना है, ठीक है। तो अब फॉर्मूले की ये बन जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 2AB A प्लस बी, ठीक है। यहाँ आ गया मेरे पास A प्लस बी। अब ये A प्लस बी वहाँ चले जाएगा, तो ये इस तरह 8 A प्लस बी और 2 को डिवाइड करा दूंगा तो यहाँ बच जाएगा ए बी, और मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 4A प्लस बी, या 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तब भी ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि ए बी की वैल्यू ही नहीं पता तो ए बी की फॉर्म में ही आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट हमें कह रहा है हैंस शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए बी इज +-√2A प्लस बी। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेंगे भाई, ये देख लें, ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 का भी 2 पार्ट कह लें आप। तो ये हमारे पास कह रहा है प्रूफ कर दो कि ज्योमेट्रिक मीन ए और बी का इसके बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास नंबर क्या है, ए और बी, तो ए बी के बराबर आ गया, प्लस माइनस भी लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू मैं क्या निकाल चुका प्रीवियस पार्ट में, 4A प्लस बी। तो यहाँ पर मैं ए बी की जगह लिख सकता हूँ 4A प्लस बी, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये रूट से बाहर आके बन जाएगा 2। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा आंसर डन। आई होप ये वाला सवाल आप लोग क्लियर होगा। ये 2024 के पेपर के सवाल थे, बहुत आसान सवाल थे, मतलब मैं समझता हूँ ये बहुत आसान सीआरक्यू थे
और CRQs काफ़ी आसान आए हैं अभी तक तो, आई होप नेक्स्ट आगे भी आसान ही है, कोई इतने मुश्किल CRQs नहीं है, कोई ज़्यादा घूमे फिरे नहीं है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। इफ़ द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ मीनिंग 7 रिस्पेक्ट फाइंड द 10 टर्म। बहुत ही सिंपल सा सवाल, आपको फर्स्ट टर्म पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट टर्म दे दी गई है 7 के बराबर, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकलता है, T2 माइनस T1, अर्थमेटिक का नाम उसने यूज़ कर लिया है, तो 12 माइनस 7 कर दिया तो 5 आ गया मेरे पास, ठीक है। n 10 के बराबर हो गया, फॉर्मूला होता है A10 बन गया A प्लस n माइनस 1D, तो ये बन जाएगा A10 इज इक्वल टू A की जगह 7, n की जगह 10 माइनस 1, D की जगह 5, तो ये मेरे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45, तो आंसर आ गया 52। बहुत ही सिंपल सा सवाल, कोई मुश्किल ऐसी चीज़ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कोई भी सवाल नहीं था, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुश्किल होगी आप लोग के लिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब अगला पार्ट देखते हैं। इट इज़ गिवन दैट इन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस द रेशियो ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज़ 1:9, फाइंड द कॉमन रेशियो। अच्छा अब वो कह रहा है यहाँ पर, अच्छा सवाल के अंदर हमें ये कहा गया है, हमें जो कंडीशन दी गई है वो कही दी गई है कि पार्ट 2 है हमारे पास, इट इज़ ज्योमेट्रिक द रेशियो ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म। तो जो रेशियो है सेकंड और फोर्थ टर्म का, तो उसको इस तरह है, रेशियो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वो बराबर है 1/9 के, 1:9 का मतलब 1/9, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो निकालना मतलब आर के निकालने, तो यहाँ फॉर्मूला ओपन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ए आर की पावर 2-1 ए आर की पावर 4-1 इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। बड़ा सिंपल सा स्टेप किया, ए से ए कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर और यहाँ आ जाएगा आर क्यूब, 1/9, आर भी कट कर दिया, तो अब क्या बचा, 1/r² इज इक्वल टू 1/9, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, ये कट गया, तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/r बराबर हो जाएगा 1/3, अच्छा प्लस माइनस भी लगा देंगे हम, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो आर बराबर आ गया +-3, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगी बात, बड़ा सिंपल से सवाल था, क्योंकि आई थिंक 2023 भी हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए क्विकली सवाल कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा ये समझने वाला सवाल है, ये थोड़ा सा सवाल है जो मुझे लगता है शायद रिपीट भी हो जाए, क्योंकि देखिए रिपीट वो सवाल होते हैं, अगर कोई रिपीटेशन वैसे कम होती है, लेकिन वो सवाल रिपीट होते हैं जिनके रेशो कम हो सही होने का, मतलब प्रीवियस जब ये 2019 के पेपर में सवाल आया होगा, अगर बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल गलत किया होगा तो ये रिपीट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इस तरह से रिपीट होने के चांसेस होते हैं मोस्टली, मैं नहीं कह रहा हो सकता ही हो जाए, मुझे ऐसा लगता है शायद बच्चों ने इसमें गड़बड़ की होगी, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं है। अच्छा, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर डिफाइंड इन सच वे दैट द फर्स्ट फोर्थ एंड द 9th टर्म ऑफ AP विल फॉर्म GP। अब ये बड़ा अजीब सवाल लगता है पहली बार पढ़ने में, ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है फर्स्ट फोर्थ एंड 9th टर्म ऑफ AP, तो पहली चौथी और 9वीं टर्म होगी AP की, विल फॉर्म GP एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ A एंड D द फर्स्ट फोर्थ एंड 9th टर्म ऑफ AP। पहला पार्ट बहुत आसान है, वो कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि फर्स्ट फोर्थ और 9th टर्म को AP में बता दो कैसे होगा। अब फर्स्ट टर्म क्या है A, तो A1 A के बराबर हो गया, तो सिंपल हो गया। अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूँ तो यहाँ क्या होगा, A प्लस 4-1D, तो A4 बराबर आ जाएगा A प्लस 3D के, ये मेरे पास सेकंड टर्म आ गई। A9, तो A प्लस 9-1D, तो ये मेरे पास बराबर आ जाएगा A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, ठीक है। ये तो पहले पार्ट का जवाब हो गया, इसमें तो आई होप कोई मसला होना नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब अगले पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसमें क्या करना है। यूज द गिवन कंडीशन शो दैट 2A इज इक्वल टू 9, वो कह रहा है कंडीशन को यूज करते हुए 2A को बराबर ले आओ 9D के। ये कैसे करेंगे, अब ये गौर से सुन लें, क्योंकि उसने कहा है कि जो 9th टर्म ऑफ AB विल फॉर्म GP, ये GP बनाएगा, तो इसीलिए हम कंसिडर करेंगे कि A1 A4 एंड A9 आर इन GP, ये हमने कह दिया GP की फॉर्म है। GP की फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम रेशो निकालते हैं, तो रेशो कैसे निकलता है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो और थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो उसमें क्या होगा, ये रेशो बराबर। अभी देखिए न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं है, लेकिन उससे सवाल में आपको बता दिया है कि ये जो AP है
ये जो बेसिकली AP है ये हमारे पास क्या बना रही है, GP बना रही है। अब हमें चेक नहीं करना है कि बन रही है कि नहीं बन रही है। अब ये नहीं कि आप कटिंग करें, A4 और A1 में कटिंग नहीं हो सकती, ये पावर नहीं है, ये तो टर्म को डिफाइन कर रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बराबर क्यों नहीं है सर, ये तो बराबर होनी चाहिए थी। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और उसने बता दिया है AP GP बना रही है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये बराबर है, ठीक है। अब इसको बराबर है तो अब हम क्या करेंगे, इसको A4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A4 मतलब ये फोर्थ टर्म की बात हो रही है, पावर नहीं है 4 में, बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। A1 मल्टीप्लाई बाय A9 हो गया। अब A4 की टर्म मेरे पास क्या थी, A+3D होल स्क्वायर आ गया। A1 तो A के बराबर था और A9 क्या था, A+8D, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा, बस ये सवाल है। तो यहाँ फॉर्मूला खोल दूंगा, A² + 2AB + B²। आई होप फॉर्मूले में मसला नहीं होगा। A को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दूंगा, A² + 8AD। अच्छा यहाँ पर 6AD आएगा, 6AD, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होगा, सबको एक जगह ले आता हूँ। अच्छा A² से A² तो कट गया, 6AD, ये 8AD यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 8AD और प्लस 9D² एज इट आ गया इक्वल टू 0। ये आ जाएगा माइनस का 2AD प्लस 9D² इज इक्वल टू 0। 9D² को वहाँ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 9D², ये कट गया, ठीक है। एक D से एक D भी कट गया, तो 2A बराबर आ गया 9D के। और यही मुझे प्रूफ करना था। बहुत आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था, बस कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना ज़रूरी है इन चीज़ों में, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी। आई थिंक 2019 भी डन हो गया हमारा, बिल्कुल डन हो गया। 2018 पे मूव करते हैं। 2018 वाला सवाल भी बड़ा आसान सा सवाल है। अच्छा ये जो सवाल है ना, ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क रख रहा हूँ। कुछ चीज़ें देने का मकसद ये है कि ताकि आप, मैं अच्छा आंसर चले मैं बता देता हूँ। मैंने इसको सॉल्व कर लिया था इस सवाल को, तो मैं आपको इसके आंसर्स बताता हूँ ताकि आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकें कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं। अच्छा इसमें निकालना है, A निकालना है, D निकालना है, एन टर्म निकालनी है। A यहाँ पर आएगा 5, D आपके पास आएगी 3 वैल्यू, और जो AN फॉर्म आएगी वो आएगी 2 + 3N। ये मैं इसलिए बताऊँ ताकि अपना आंसर वेरीफाई कर सकें। इसको ट्राई करें, आई होप हो जाएगा, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। इतना आपके कॉन्सेप्ट बन गए होंगे कि आप लोग ये कर सकते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आई होप सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये सवाल फिर वही आ गया है। ये सवाल भी मैं करवा चुका हूँ वैसे, ठीक है। वीडियोस के अंदर ये सवाल मैं करवा चुका हूँ। तो इसमें हमारे पास सिंपल, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इन अ सर्टेन सिटी द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इंक्रीज बाय 20%, 20% इंक्रीज हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट पर ईयर। इफ देयर वर 10,240 एक्सीडेंट 2010, द रोड एक्सीडेंट फॉलो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, बता दे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। देन हाउ मेनी एक्सीडेंट अकर इन 2015, 2015 में कितने अकर वो बताना है। तो यहाँ पर ए हमारे पास हो गया 10,240, ठीक है। आर 20% है, इसमें 1 + 20 डिवाइड बाई 100 कर देंगे हम, जैसे कि पहले भी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। तो ये 1.2 हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। अब बच गया एन की बारी। एन क्या लेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जैक्ट ईयर नहीं बताया हुआ, तो एन काउंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, बहुत ध्यान से। 2010 से 2010 जो है वो करंट उसकी वैल्यू दी हुई है, और 2015 का पूछ रहा है कितने, हाउ मेनी एक्सीडेंट अकर हुए हैं, तो 15 में। तो 2010, 11, 12, 13, 14, 15, कितने हो गए, 6 साल हो गए। 2010 को तो इंक्लूड करना ही, बहुत सारे बच्चों का साथ 2010 क्यों इंक्लूड कर रहे हैं भाई, उसी की तो वैल्यू लिए करंट, हम उसी की करंट बेसिस पे डेटा से तो हम आगे का प्रिडिक्ट करेंगे 2015 में कितना एक्सीडेंट होने के चांस है, अगर इस पर्टिकुलर 20% हर साल हो रहे हैं, तो इसलिए बोलेंगे। तो N6 हो गया सिंपल हमारे पास फॉर्मूला, A6, A आ गया 10,240, R की वैल्यू 1.2 और पावर हो जाएगी 6 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास A6 आ रही होगी 25480.39। इसको अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 25480 एक्सीडेंट अकर इन 2015। तो ये इसका सिंपल हमारे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन निकालना है। ये भी होमवर्क कर लें आप लोग, ट्राई कर लें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, फॉर्मूला शीट में गिवन है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए दी जाती ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि रट्टा लगाने का इसमें कोई फ़ायदा है नहीं। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होंगे तो ही आप ये कर पाएंगे पेपर, वरना फंस जाएंगे। चलें, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2 एंड द नाइन्थ टर्म इज 9/2, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ऑल्सो फाइंड द 100th टर्म। भाई कह रहा है जो चौथी टर्म है वो 2 है, जो 9th टर्म है वो 9/2 है। इसको ओपन करूँगा फॉर्मूला, तो A + 3D = 2 के बराबर।
4 माइनस 1 को 3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1। तो एन तो यहाँ पर 4 है, 4 माइनस 1 3 हो गया, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस ए डी इक्वल टू 9/2, सॉरी 9/2 है। इन दोनों को माइनस करवा देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा मुझे, इससे फ़ायदा ये होगा कि ए कट जाएगा, क्योंकि माइनस कराते हैं साइन चेंज होती है। ये माइनस का 5d आ गया, यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 9/2, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 5/2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2, ये d आ गया। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, मैंने पहली इक्वेशन में पुट कर दी, तो a प्लस 3 1/2 इक्वल टू 2, तो a प्लस 3/2 इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/2, तो ये आएगा 1/2। इसकी भी इत्तेफाक से 1/2 आ गई। अब क्या कह रहा है, 100 टर्म निकाल दो। टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी की ज़रूरत होती है, वो भी आपने निकाल दी। अब टर्म निकालिए 100 टर्म, तो वो कैसे निकालेंगे हम, ए 100, ए की जगह आ गया 1/2, एन की जगह 100 माइनस 1 और डी क्या भी आएगा 1/2। इसको आप कैलकुलेटर में पुट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। अच्छा, ये सवाल मैं ऑलरेडी वीडियो में करवा चुका हूँ, तो एग्जैक्ट सेम सवाल मैं करवा चुका हूँ, तो इसको वहीं से आपने अगर वीडियो को थ्रू किए तो आपको ये सवाल आता होगा, ठीक है। ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को लगता नहीं आता तो वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप उससे देख लेना। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो के अंदर, जब मैंने रिकरिंग डेसिमल पढ़ाया। अच्छा, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम निकालना है सीरीज का मुझे। अच्छा, ये 149, अच्छा ये तो है ना, ये नहीं करना, क्योंकि ये मिस्किलिनियस जो मिस्किलिनियस सीरीज़ के नाम से जो चैप्टर है, ये उसका उन्होंने मुझे ना उसका सवाल है बेसिकली। और अब आप मिस्किलिनियस सीरीज़ से आपके पास जो है वो सवाल नहीं आएंगे, CRQ में नहीं आएंगे, ठीक है। मिस्किलिनियस सीरीज़ का जो चैप्टर उससे सिर्फ MCQ आएंगे, तो ये वाला सवाल नहीं करना। वरना ये सवाल कैसे होता, बड़ा सिंपल है। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला, अगर ये MCQs में आता तो ये फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था। एंड वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 2500, ये 50 का स्क्वायर होता है, तो n की जगह 50 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एट दी आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये वाला सवाल नहीं करना। तो आई होप सारे साल हो गए हमारे, सारे कंप्लीट हो गए 10 तक। तो अलहमदिल्ला से हमने सीक्वेंस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया। आई होप चीज़ें क्लियर होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो मैसेज करके पूछ लें, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी बना दिया है, वहाँ पर भी सारी डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर है। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट